ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहला पॉइंट, बच्चों को बेहद का वर्षा देकर सुखी बनाना ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। क्यों बोलते हैं ओम शांति? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अब तुम जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले सुख धाम में, फिर पुनर्जन्म 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। ये तो याद है ना बच्चे, 84 जन्म लेते जीवात्मा बनते हैं। बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, देह नहीं धारण करते। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे ना। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो इस नई दुनिया में स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकालकर सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। बहुत सहज बात बताते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर, और नई दुनिया को याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उनको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने और वर्षा देने। खिदमत करने अर्थात वर्षा देने। ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। ये माना ब्रह्मा बाबा खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी हैं। कहाँ से आया? बाबा पूछते, क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? बाबा ने कहा नहीं, बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण करिए देवता बनते हो, पहले आसुरी गुण थे, अब आसुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। ज़रूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पार्ट तो बजाना ही है। ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है। वो बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं।
तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना ना सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धी आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें पहले पहले विश्व में पार्ट बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ये तो पुरानी जुत्ती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नई लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तत् त्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तुम्हें कभी भी आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है, मैं तब आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तो बाजोली खेलते हैं ना। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। फिर बाबा ने कहा हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे। किराया तो देना पड़ता है ना। बाबा कहते इस तन में आया तो इस तन का किराया तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो किराया बाबा कहते थे मैं इसको प्रथम राजकुमार बना देता हूँ, विश्व का मालिक बना देता हूँ। हाँ, पहला नंबर प्रिंस। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ। बेहद का बाप है ना, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाबा कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी। अब मेरा स्थूल में मंदिर जड़ मंदिर बना के और हीरे का शिवलिंग रख के भी क्या टेस्ट आएगी। हाँ, देह में आकर के जो सुख भोगने की, खुशी लेने की जो आनंद मज़ा है वो थोड़ी है उसमें। जड़ पुतला रख देते हैं। मज़ा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया। फिर भी चोर लूट कर ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वो ताउसी तख्त है। फिर बाबा ने पूछा। बाबा कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वो मोहम्मद गजनवी आकर लूट कर ले गए। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं है। इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सरब की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। ये उत्तम से उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। ये ऊंच धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के हैं। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। देखो, बाबा ने आत्मा को शुद्ध सतो प्रधान बना के डबल सिर ताज बनाया और रावण ने फिर क्या किया, दोनों ही ताज छीन लिए। अब तो नो ताज, नो पवित्रता का, ना पवित्रता का ताज, ना धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से इसलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, हमें लिबरेट भी करो, हमें रास्ता भी दिखाओ, हमें यहाँ से छुड़ाओ। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। अब पंडे क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना, गाइड बन के ले जाते यात्रा पर।
पांडव कौरव यादव क्या करत भय। कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। फिर बाबा ने कहा बाप ही सचखंड की स्थापना करते जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने नाम बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाता है, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पौना कल्प उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। तो बाप तुम बच्चों को कितना सुख देते हैं। देखो उनका गायन ही है दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति भी कहते हैं, क्योंकि वो पति लोग भी सब उनको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा गॉड इज वन, रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक में ही है। ना कोई रचता को ना कोई रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि भी कह देते हैं हम नहीं जानते, नेति नेति कहा उन लोगों ने भी। तेरी गत मत तू ही जान, तेरी लीला परम अपार है। तो बाबा कहते अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते बच्चे की कमाई सारी चट कर दी, खत्म कर दी। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई नहीं, वाई नहीं आई, कभी वाई आई नहीं आ सकता, ना मैं ईगो भी नहीं आ सकता, मैंपन भी नहीं आ सकता, और क्यों क्या के प्रश्नों में भी हम नहीं जा सकते। वाई की बजाय वाह वाह और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही आ जाता है। जहाँ मैं करते हैं ना वहाँ बाबा बाबा आवे, और जहाँ पे क्यों क्या आता है वहाँ सारे प्रश्नों को फुल स्टॉप बिंदु लगा करके वाह 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 ड्रामा, वाह मेरा परिवार, वाह वाह होने लगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के भी थोड़े महावाक्य हैं, ये भी सुनेंगे। जून मास चल रहा है ना, 24 जून बहुत नज़दीक है। तो आज मम्मा के 17 जून के
महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। तो बाबा मम्मा कह रही है, हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आश कब पूर्ण होगी? हाँ बाबा मम्मा कह रही है, अब ये है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अभी ये अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है पहले उसका भी तो ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। फिर परमात्मा तो बाप टीचर गुरु के रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ कर मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर उतनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मजदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्यांत का ज्ञान मिलता है। हमको 100 देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। फ्यूचर पता नहीं होता कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। अगर ये पता होता कि सुख भोगना है फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यही ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हियर करें, वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिनों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इसी खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।